बहुत समय पहले प्राचीन यूनान की धरती पर आर्गो नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। ऊंचे पर्वतों, जैतून के वृक्षों और संगमरमर से बने मंदिरों से घिरा यह राज्य अपने वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस समय आर्गो पर राजा अनाक्सागोरस का शासन था, एक साहसी किंतु कुछ हद तक अभिमानी राजा। आर्गो की स्त्रियां अपने बनाए सुंदर मंदिरों और भवनों पर अत्यधिक गर्व करने लगी थीं। धीरे धीरे उनके बीच यह चर्चा फैलने लगी कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए मंदिर देवताओं के मंदिरों से अधिक सुंदर और महान हैं। यह बात स्वर्ग तक जा पहुंची। यूनानी देवता, विशेषकर देवी हेरा और देव डायोनीसियस, इस अपमान को सहन न कर सके। देवताओं के लिए यह केवल अहंकार नहीं बल्कि सृष्टि के नियमों का उल्लंघन था। जब मनुष्य स्वयं को देवताओं से ऊपर समझने लगे तब संतुलन टूट जाता है। देवताओं का क्रोध शीघ्र ही धरती पर प्रकट हुआ। आर्गो की स्त्रियां अजीब व्यवहार करने लगीं। उनकी हंसी रोने में बदल जाती, वे बिना कारण चिल्लाने लगती। धीरे धीरे उनके बाल झड़ने लगे, त्वचा पर पपड़ी जम गई और उनकी सुंदरता और बुद्धि दोनों क्षीण होने लगी। पति अपनी पत्नियों को पहचान नहीं पाते थे। राजा अनाक्सागोरस व्याकुल हो उठा। उसने वैद्यों, पुजारियों और विद्वानों को बुलाया, पर कोई उपाय सफल न हुआ। तब किसी ने राजा को एक अद्भुत व्यक्ति के बारे में बताया, मेलैम्पस कोई साधारण मनुष्य नहीं था। कहा जाता था कि वह पशुओं की भाषा समझ सकता था और देवताओं के संकेत पढ़ सकता था। राजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलाया। मेलैम्पस ने सब कुछ सुनकर गंभीर स्वर में कहा, यह रोग नहीं है महाराज, यह देवताओं का दंड है। इसका उपचार संभव है, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। राजा ने पूछा, क्या मांगते हो? मेलैम्पस बोला, राज्य का आधा भाग। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। यह असंभव है, और उसने मेलैम्पस को लौटा दिया। पर समय बीतता गया, स्त्रियों की हालत और बिगड़ती गई। अब पूरा राज्य संकट में था। अंततः राजा को स्वीकार करना पड़ा। उसने मेलैम्पस को फिर बुलाया और बोला, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मेलैम्पस ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। देवताओं की इच्छा बदल चुकी है। अब मुझे राज्य का 2/3 भाग चाहिए। 1/3 मेरे लिए और 1/3 मेरे भाई के लिए। राजा के पास कोई और मार्ग न था। भारी हृदय से उसने स्वीकार किया। मेलैम्पस ने देवताओं की विधि के अनुसार उपचार किया। स्त्रियां धीरे धीरे स्वस्थ होने लगीं। उनका विवेक लौट आया और आर्गो फिर से शांत हो गया। लेकिन राज्य अब 3 भागों में बंट चुका था। कथा सिखाती है, अहंकार पतन का कारण बनता है। प्रकृति का अपमान संतुलन को तोड़ देता है।